मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रभुदेव था, जो कि गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर कर्मचारी थे। माता का नाम रामरती था, जो गृहिणी थी। मायावती के 6 भाई और 2 बहनें थीं। मायावती ने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से सन 1975 में स्नातक की डिग्री बीए प्राप्त की है और उसके बाद सन 1976 में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के VMLG कॉलेज से बीएड B.Ed की डिग्री की प्राप्त की। बाद में इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। इनके पिता इनको कलेक्टर बनाना चाहते थे, जिसके लिए मायावती ने प्रशासनिक सेवा के लिए तैयारी की। इस तैयारी के दौरान इन्होंने शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया, परंतु शिक्षिका के रूप में कार्य करते समय इनकी मुलाकात काशीराम से हुई, जिसके कारण मायावती की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। काशीराम के प्रभाव को देखकर मायावती के पिता बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके पिता ने काशीराम के पद चिन्हों पर जाने के लिए मना किया, लेकिन मायावती नहीं मानी और काशीराम के बड़े पैमानों पर होने वाले परियोजनाओं और सामाजिक कार्यों में जुड़ती चली गई। राजनीतिक जीवन यह बात है साल 1984 की, जब बहन मायावती शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी। तब उनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई। उस समय काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी था। तब मायावती ने शिक्षिका का कार्य छोड़कर इस पार्टी में ध्यान देना शुरू कर दिया और पूरी तरह से इस पार्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी साल मायावती ने मुजफ्फरनगर जिले के कैराना लोकसभा से अपना पहला चुनाव लड़ने का अभियान शुरू किया, जिसके बाद 1985 से 1987 तक लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने कड़ी मेहनत की और 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने बिजनौर से 13 सीटों पर चुनाव जीता, जिसके बाद मायावती बिजनौर से सांसद चुनी गई। इसके बाद बसपा में दलितों और पिछड़े वर्गों की संख्या बढ़ती गई, जिससे इनकी पैठ लगातार मजबूत होती गई और साल 1995 में उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार के द्वारा मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। सन 2001 में काशीराम ने मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वर्ष 2002 से 2003 के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार के कारण मायावती फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे इनकी सरकार गिर गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बनाया गया। सन 2007 में दोबारा सत्ता में आने के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को संभाला, परंतु इनके शासनकाल में बसपा का विस्तार केवल इसी राज्य में रहा, क्योंकि इनके निरंकुश शासन के चलते कई पिछड़े वर्ग के लोगों ने इनसे मुंह मोड़ लिया। इन्होंने अपने शासनकाल में राज्य में कई दलित और बौद्ध धर्म के सम्मान कई स्मारक तैयार किए। मायावती ने अपने शासनकाल में कई विवादों में घिरी रही, परंतु उनका राजनीति अभ्युदय सचमुच अच्छा रहा है। एक सामान्य दलित परिवार से आई हुई यह महिला ने ऐसा मुकाम पाया कि शायद ही किसी ने कभी कोई काम किया है। मायावती हमेशा से ही विवादों में रही, परंतु इन सबकी परवाह न करते हुए अपने दलितों में खुद जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। मायावती एक ऐसी भारतीय राजनेता है जो उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र और दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है। मायावती अक्सर सरकारी और निजी क्षेत्रों में दलितों का आरक्षण दिलाने में सहायक रही है। 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ में काशीराम जी ने मायावती को बसपा में उत्तराधिकारी घोषित किया गया। पहली बार काशीराम ने 18 सितंबर 2003 में मायावती को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 2003 में मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में पोलियो उन्मूलन में उनके पहल के लिए यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मायावती के ऊपर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी है। इनमें पहली पुस्तक आयरन लेडी कुमारी मायावती है। इस पुस्तक के लेखक पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर हैं।
मायावती ने स्वयं भी अपनी कई पुस्तकें लिखी है, जो कि हिंदी में है। मेरा संघर्षमय जीवन और बहुजन मूवमेंट का सफरनामा 3 भागों में लिखा है। ये दोनों ही पुस्तकें बहुत ही चर्चित हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय बोस ने मायावती के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है बहनजीह अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती है। सत्ता में आने के बाद मायावती ने कई अनियमितताओं को समाप्त करने का प्रयत्न किया। मायावती को शिकायत थी कि कई विभागों में भर्तियों की धांधली हो रही है, जिसको सुधारने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में प्रयत्न करा। मायावती ने दलित वर्गाए के उत्थान के लिए और दलित वर्गों को आरक्षण देने में काफी सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और में दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई। इनके कार्यकाल में कई भव्य पार्कों का निर्माण हुआ। इस प्रकार आज हमने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बारे में विस्तार से बताया। आशा करते हैं आपको यह बायोग्राफी जरूर पसंद आएंगी।